हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त विखार अहमद आपके सामने एक छोटी सी स्पीच देने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरी बात है, जो मेरा मैसेज है, ये ख़ास तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है और ऐसे लोगों के लिए है जो लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे नामुवाफ़िक़ हालात आ जाते हैं ज़िंदगी में कि इंसान पूरी तरीके से टूट जाता है। इंसान का दिल ये नहीं कहता कि वो कुछ करे, वो आगे बढ़े, वो हालात का सामना करे। देखिए बच्चों, ज़िंदगी में हर इंसान के पीछे ऊपर वाले ने, अल्लाह ने हालात लाए हैं। कुछ न कुछ अंदर से हर इंसान को स्ट्रगल करनी पड़ती है, सब्र करना पड़ता है, पेशेंस रखना पड़ता है। ये दुनिया ऐसे उसूलों पे ही बनी है कि यहाँ पर हमें हर चीज़ को एक्सेप्ट करके चलना है। आप यकीन माने, बहुत से लोग जो अभी 80 साल के एज में चल रहे हैं, 60 साल के, 60 इयर्स के एज में चल रहे हैं, तो उनको ये एक्सेप्ट करना है कि उनकी बॉडी भी उनकी नहीं है। तो हमारे जो अजीज़ लोग हैं, हमारे जो प्यारे लोग हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई हैं, हमारे बहनें हैं, हमारे दोस्त हैं और हमारे चहीते लोग हैं, अगर हम इनसे दूर हो जाते हैं, इन्हें हम खोते हैं या फिर कुछ ऐसे एक्सीडेंटल कंडीशंस आते हैं कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो बच्चों हम अंदर से टूट जाते हैं। लेकिन याद रखो, हमें जब ऊपर वाले ने ज़िंदगी दी है तो हमें उसको उसी हाइट पे जीने का और उसी लेवल पे उसको एंजॉय करने का और उसी लेवल पे उसको शेयर करने का लाइफ को, और उसी लेवल पे वो लाइफ को कैरी करने का हमारा हक़ है। बहुत सारे मेरे बच्चे, बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। कुछ के पेरेंट्स हैं जो बच्चों को समझ नहीं पाते, कुछ के पेरेंट्स हैं जो इस दुनिया से जा चुके हैं, कुछ के पेरेंट्स जस्ट अभी गए हैं कुछ 15-20 दिन पहले, कुछ के पेरेंट्स हैं जो घर में बच्चों को टॉर्चर भी करते हैं, कुछ के पेरेंट्स हैं बहुत चाहते हैं, लाड़ करते हैं। कुछ बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स ऐसी लगी हुई रहती कि ये बोले तो क्या होगा, ये लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे, अगर मेरा नीट में रिज़ल्ट नहीं आया तो लोग क्या कहेंगे, पेरेंट्स क्या कहेंगे, टीचर्स क्या कहेंगे। तो बच्चों, मैं आज आपके सामने बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर बता रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा अहम है। बच्चों, अपनी ज़िंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में कभी मत देना। ये जो ज़िंदगी है ना, ये हमें ख़ुद को जीना है, हमें ख़ुद ये ज़िंदगी को जीना है। तो अपनी खुशी और अपने गम का बास किसी और को मत बनाओ। किसी और के चाहने से, किसी और के बोलने से हमें हमारी ज़िंदगी को नहीं जीना चाहिए। हमारी ज़िंदगी हमें हमारे सोच से, हमारी क्वालिटी से जीना चाहिए, लोग कुछ भी कहें। तो उन बच्चों के लिए मेरा ख़ास मैसेज है जिनके ज़िंदगी में बहुत सारे हालात चल रहे हैं, जिनकी ज़िंदगी में बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, जिनके पास रहने को प्रॉपर घर नहीं है। तो बच्चों, एजुकेशन ये एक ऐसा माध्यम है जो हमारे दिमाग को खोलने के लिए बहुत ज़रूरी है। हायर एजुकेशन एक अच्छी जॉब अचीव करने के लिए आप मत लो। हायर एजुकेशन के लिए आपकी जो सोच होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि मैं साइंटिफिक वे में लर्निंग करूँगा, मैं ऐसी लर्निंग करूँगा कि मेरे दिमाग की ग्रोथ हो सके। आगे चल के अगर मैं मेरा खुद का सेल्फ बिज़नेस भी स्टार्ट करूँ तो वो बिज़नेस को मैं 7वें आसमान पे पहुँचाने की ख़ासियत रखता हूँ, क्वालिटी डेवलप करता हूँ। ये कंडीशन आपकी होना चाहिए।
ये सोच आपकी होनी चाहिए। ठीक है, ज़िंदगी में बहुत सारे हालात आते हैं, उसे एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यूसली वर्क करते रहना है, काम करते रहना है। ज़िंदगी में जो सबसे बड़ा हौसला होता है मेरे दोस्तों, वो अल्लाह की ज़ात है, वो ईश्वर की, उस भगवान की ज़ात है। अगर उसके बारे में हम सोचेंगे, उसके बारे में अगर थिंक करेंगे, तो यकीन मानो वो अपनी निशानियाँ हमें ज़रूर बताएंगे। जिस तरह माइक्रोस्कोप के बगैर हम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते, उसी तरह हमारे सादी आँख से और हमारे जो सेंसेस है उससे उसको नहीं देख सकते। उसकी जो निर्मित है उसको देखकर हम उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके होने का यकीन तो है हमें गालिब, उसके होने का यकीन तो बहुत है मेरे दोस्त, लेकिन आँखों से नज़र नहीं आता, इनकार करना भी मुश्किल है। तो हकीकत ये है कि हमारी जो सबसे बड़ी उम्मीद है, हमारी जो ताकत है, हमारी पॉजिटिविटी है, हमारी एनर्जी है, वो खुदा है, वो ईश्वर अल्लाह है। मेरी ये आपसे अपील है बच्चों, ज़िंदगी में हालात कैसे भी आए, सब्र से काम करना है, मेहनत करना है और हमारा मुकाम, हमारी पोजीशन हमें स्ट्रगल करके हासिल करना है। स्ट्रगल करना हमारा काम है, रिज़ल्ट देना ये हमारे हाथ में नहीं है। रिज़ल्ट ये ऊपर वाले के ज़रिए ही आता है, हम सब ज़रिए है। आपकी स्टडी एक सोर्स है, टीचर्स मेंटर्स एक सोर्स है, ठीक है। तो ये सब सोर्सेस हैं। असल चीज़ तो हमें करना है, हमें खुद अचीव करना है हर चीज़। ओके, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हालात कैसे भी आए, कंडीशंस कैसे भी रहे, एक्सक्यूज़ेस हमारे पास नहीं होना चाहिए। पेशेंस रखो, लोग कहेंगे, एक बात याद रखो मेरी, बहुत सारे दुनिया में लोग हैं जो पूरी दुनिया उनके ख़िलाफ़, लेकिन फिर भी वो अपने मकसद में कामयाब। उसकी सबसे बड़ी मिसाल प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद, उनकी पर्सनालिटी है हमारे लिए। प्रोफेट मोहम्मद को लोगों ने क्या नहीं कहा, कुछ लोगों ने कहा कि ये मेंटली सही नहीं है, नौज़ बिल्लाह। लोगों ने कहा अल्लाह माफ़ करे, सब इस तरीके के अल्फाज, मजनू, पागल, दीवाने, इस तरीके के अल्फाज, नौज़ बिल्लाह, नौज़ बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, याज़ बिल्लाह। तो बच्चों, फिर भी उन्होंने पॉजिटिविटी से काम किया। जब वो दुनिया को अपनी बात बताने गए, अपने मिशन पे लगे, तो 1 वर्सेस वर्ल्ड, वो अकेले थे और पूरी दुनिया उनके सामने थी। फिर धीरे धीरे लोगों ने उनके बात को माना, उनके बात को सही जाना, लेकिन पैशंस, हिम्मत, जज्बा, ये चीज़ों के जरिए। एक बार का वाक़या है कि प्रोफेट मोहम्मद घर में परेशान बैठे थे, लोगों की तकलीफ़, लोग सताते थे, परेशान बैठे थे। आपकी डॉटर हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन्होंने फरमाया, अब्बू आप परेशान ना हो, आप क्यों इतना परेशान होते हो। तो प्रोफेट मोहम्मद ने अपने बच्ची को पॉजिटिविटी की एक हाइट बताई। आपने फरमाया, मेरी बेटी, तेरे अब्बू का दिन एक वक्त आएगा कि हर कच्चे पक्के मकान में ये शामिल रहेगा। तो सोचो, उस वक्त रिज़ल्ट ज़ीरो था, लेकिन अल्लाह के रसूल की जो पॉजिटिविटी थी वो ये थी कि पूरी दुनिया के हर कच्चे पक्के मकान में तुम्हारे अब्बू का दीन शामिल होगा। तो इससे अपने को एक बात तो सीखने को मिलती है दोस्तों, अगर पूरी दुनिया हमारे ख़िलाफ़, पूरी दुनिया हमारे से लुट गई, पूरी दुनिया हमसे छीनी गई, हम सबसे बर्बाद, हम सबसे निचले, हम सबसे धुतकारे हुए, फिर भी एक हिम्मत जो प्रोफेट मोहम्मद की तरह हमारे अगर अंदर आ जाए, तो पूरी दुनिया ख़िलाफ़ भी अगर हमारे हो, हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता दोस्तों। हमें कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। लोग तुम्हें पीछे खींचेंगे, लोग तुम्हें देख कर भी अनजान मारेंगे, तुमको देखेंगे ये सब कर रहे हैं, फिर बोलेंगे यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट प्रॉपरली कैपेबल फॉर दैट पर्टिकुलर एम, फॉर दैट पर्टिकुलर एक्टिविटीज़। आप जो काम कर रहे हो, आप जो
कोशिश कर रहे हो, आपका हौसला तोड़ेंगे लोग, आपको डिमोटिवेट करेंगे। कोई आपको हौसला देगा, कोई आपको अगर ऐसा मिल जाए दुनिया में कि आपका कोई दोस्त आपको सपोर्ट कर रहा हो, आपको पीछे से पुशअप कर रहा हो, आपकी हेल्प कर रहा हो, यकीन मानो उसको कभी ना खोना। ये बहुत बड़ी नेमत है। ये अजनबियत का दौर है मेरे दोस्तों। फिर भी कोई ना रहते हुए भी कैसे कामयाबी हासिल करना है, ये प्रोफेट मोहम्मद से हमें सीखना होगा। उनकी पर्सनालिटी, उनकी लाइफ के बारे में हमें खुद स्टडी करना होगा। मीडिया के थ्रू, लोगों के थ्रू, निगेटिव पीपल्स के थ्रू हमको प्रोफेट मोहम्मद की लाइफ नहीं समझना है। हमें खुद स्टडी करना है, हमें खुद रिसर्च करना है। यकीन मानो आप फ़ैन हो जाओगे, फ़ैन, समझे। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हिम्मत के साथ, ताकत के साथ, जज्बों के साथ मैदान में उतरे, काम करे, स्टडी करे, मेहनत करे, पढ़ाई करे, पीछे ना हटे पढ़ाई से, उकताए ना, इंटरेस्ट पैदा करे। अपने पेरेंट्स के बारे में सोचिए, अपने भाइयों के बारे में सोचिए, अपने खुद के फ्यूचर के बारे में सोचिए, दुनिया के उन तमाम लोगों के बारे में सोचिए जिनकी आपको ज़रूरत है। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिसको आपकी ज़रूरत है। डॉक्टर ये एक ऐसा प्रोफेशन है मेरे भाई जो सबसे बड़ी खिदमत, सबसे बड़ी ईश्वर की पूजा, इबादत करने का मौका देती है। अगर डॉक्टर पेशेंट को लाइफ प्रोवाइड करे, उसको दुआ, उसके सही खिदमत करे, उसको सही सर्विस दे, तो यकीन मानो इससे बड़ी दुआ और कोई नहीं है। लेकिन अगर वही डॉक्टर इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेशेंट को देखता हो, बकरा समझता हो, तो यकीन मानो उससे बड़ा गुनाह भी कोई नहीं है। तो मेरे बच्चों, मेरे स्टूडेंट्स, आपको गवर्नमेंट कॉलेज से MBBS करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से MS करना है, गवर्नमेंट कॉलेज से डिग्रीज़ हासिल करना है, ऐसा एजुकेशन लेना है जिसमें कम से कम इन्वेस्ट हो आपका, तो आप पेशेंट की फ़ीस भी कम लेंगे, आप हॉस्पिटलिटी अच्छी प्रोवाइड करोगे, आप आपका इन्वेस्ट वापस लाने का नहीं सोचोगे। आप ये सोचेंगे कि मैं कैसा लोगों की खिदमत करूँगा, कैसे लोगों को सर्विस, मैनकाइंड को कैसे सर्विस प्रोवाइड करूँगा। तो आपको आपका प्रोफेशन ईश्वर से मिलाने वाला है, खुदा से मिलाने वाला है। अगर आप दुनिया की खिदमत, दुनिया की सेवा करने के लिए एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, तो यकीन मानो दुनिया का कोई ताकत तुम्हें कामयाब होने से रोक नहीं सकता।